हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग पहले की तरह अच्छे होंगे। चलिए, तो आप लोग अपनी तैयारियों में लगे होंगे और हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेमेस्टर 2 का MJC2 यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न MCQs हम लोग डिस्कस कर रहे थे नहीं। और उसमें एक होमर का इलियड जो है कि बचा हुआ है उसको भी हम लोग डिस्कस कर ले आज के वीडियो में। तो चलिए देरी नहीं करते हुए जो बचे हुए पोर्शन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें है इलियड का, जो कि होमर का इलियड। तो अब इस जो है कि एपिक पोएट्री, यह एपिक पोएट्री है। इसमें क्या कहा गया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके MCQs में पूछे जा सकते हैं। तो उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन करेक्ट नहीं है? विलियम द कंकरर डाइड इन 1087, मैग्ना कार्टा साइंड इन 1215, द लायस इज अ कलेक्शन ऑफ 12 नरेटिव पोएम्स, मोस्ट ऑफ मैरिज फेबुल्स आर ह्यूमन बीइंग्स। नॉट करेक्ट, तो ये ह्यूमन बीइंग्स कभी भी मैरिज के फेबुल्स में नहीं रहे, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट हिस्ट्री ऑफ ब्रिटॉन्स। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटॉन्स, तो इसमें क्या आपका आंसर होगा? देखिए ऑप्शन है जेफरी ऑफ मॉनमाउथ, बिशप, चार्ल्स और लेमैन। यहां पर आंसर होगा ए, जेफरी ऑफ मॉनमाउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट मोर्टी डी ऑर्थर। तो इसका आपका सही जवाब होगा मैलोरी। किसका लिखा हुआ है? मैलोरी का लिखा हुआ है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया? तो इसमें आपका देखिए सही है ये ए, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, मर्डर ऑफ बेकेट, उसके बाद मैग्ना कार्टा, उसके बाद बैटल ऑफ बेननबम। ओके, तो चलिए ये 4 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। Alms or Malum is a work of Jesus Christ, a work of biblical lessons, a work of gospel lessons, a work of biblical exegesis। तो यहां आंसर होगा ए वर्क ऑफ बिब्लिकल एक्सेजेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिबेट पोएम ऑफ मेडाइवल एरा। तो मेडाइवल एरा का जो है कि कौन डिबेट पोएम है? तो द आउल एंड द नाइटिंगेल, ये डिबेट पोएम इसको कहा जाता है, याद रखेंगे इसको, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए द फादर ऑफ ट्रेजेडी। फादर ऑफ ट्रेजेडी किनको कहा जाता है? तो यूरिपिड्स, सिनेका, सोफोक्लिस, एस्किलस। तो एस्किलस को कहा जाता है फादर ऑफ ट्रेजेडी, तो याद रखेंगे। सही आंसर क्या होगा? एस्किलस। नेक्स्ट है विच थ्री प्लेज आर इंक्लूडेड इन थेवन ट्रायोलॉजी। ये पहले भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, एडिपस द रेक्स, एंटीगोने एंड एडिपस एट कोलोनस। ये पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं। एडिपस द रेक्स, जिसको कि एडिपस द किंग भी कहते हैं, एंटीगोने और एडिपस एट कोलोनस, इसी को क्या कहा जाता है? द थेवन ट्रायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्सर मुंडी इज एन पोएम। बैलड है, ओड, मेट्रिकल रोमांस और गेस्टी। तो आंसर होगा मेट्रिकल रोमांस पोएम है। कर्सर मुंडी जो है कि मेट्रिकल रोमांस पोएम के नाम से जाना जाता है। ओके, द वर्ड नॉर्मन्स कम्स फ्रॉम। नॉर्मन्स कहां से है? फ्रेंच से, ग्रीक से, इंग्लैंड से और स्कैंडिनेविया से। तो आंसर होगा स्कैंडिनेविया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लव रूनी वाज रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो थॉमस डेल्स के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन द राइटर ऑफ आर्स पोएटिका। आर्स पोएटिका के राइटर कौन है? तो होरेस हैं। कौन है?
होरेस, यानी आपका सही जवाब क्या होगा? होरेस होगा यहां। द टीचर ऑफ प्लेटो, प्लेटो के शिक्षक का क्या नाम था? तो सुकरात यानी सोक्रेट्स, सोक्रेट्स इनके गुरु थे। नेक्स्ट है द प्ले एगामेम्नन वाज रिटेन बाई, तो आप तो जानते ही हैं कि एसिक्लस के द्वारा है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनेलोपे वाज, पेनेलोपे कौन थी? वाइफ ऑफ ओडिसस, वाइफ ऑफ पेरिस, वाइफ ऑफ मिनेलॉस, वाइफ ऑफ एगामेम्नन। तो यहां वाइफ ऑफ ओडिसस ये है। पेनेलोपी कौन थी? तो वाइफ ऑफ ओडिसस थी, ओडिसस की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम इलियड वाज रिटेन इन, किसमें लिखा हुआ है? डेक्टाइलिक हेक्सामीटर, डेक्टाइलिक पेंटामीटर, याम्बिक हेक्सामीटर और याम्बिक पेंटामीटर। तो ये डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में लिखा हुआ है। कौन? इलियड। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बराबर एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है वर्जिल वाज, वर्जिल कहां के थे? फ्रेंच पोएट थे, इंग्लिश पोएट थे, ग्रीक पोएट थे या रोमन पोएट थे? तो वर्जिल 17, तो ये एक इंग्लिश पोएट थे। कौन थे? इंग्लिश पोएट। वर्जिल कौन थे? इंग्लिश कवि थे। वर्जिल फ्रेंच नहीं, इंग्लैंड के तो थे नहीं, हम लोग तो पढ़ रहे हैं कौन? यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, नहीं तो ब्लंडर होते जा रहा था। ये रोमन है, रोमन क्लासिकल लिटरेचर पढ़ रहे हैं ना जी। तो वर्जिल कहां के? तो ये रोमन पोएट हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी चैप्टर्स और बुक्स आर देयर इन मेटाफोर्सेज रिटेन बाई ओविड, मेटाफोर्सेज रिटेन बाई ओविड। तो 12 है, 15 है, 20 है, 24 है। तो कितने चैप्टर्स हैं? तो 15 चैप्टर्स हैं। और नेक्स्ट है हु रोट द प्ले मेडी, द ट्रोजन वुमेन एंड हेलेन, ये तीनों किसका लिखा हुआ है? तो यूरिपिड्स का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? यूरिपिड्स का। ये सोक्रेट्स का नहीं है, एक्लस का भी नहीं है और सोफोक्लिस का भी नहीं है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे ज्यादा आपको जो पिछले लेक्चर में जो बतलाया गया था उससे ज्यादा क्वेश्चन रहता है, लेकिन इससे भी एक दो आपको रहेगा। तो इसलिए सारे वीडियो को थोरोली देख जाइए ताकि आपका एक भी एमसीक्यूज छूटे नहीं। ओके, अब तो समय कम है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का एक सीरीज बता देंगे, क्योंकि अब बतलाना अभी संभव नहीं है, आगे चल करके हम उसको डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ क्वेश्चन आपको बतला देंगे कि क्वेश्चन पर आपको किस पर कंसंट्रेट होना है। तो देखिए इसमें आज इतना ही। ये चीज ध्यान रखिए कि बिना संघर्ष का कोई चीज नहीं मिलता है। चाहे आपका एम जो भी हो, आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, एसएससी क्वालिफाई करना चाहते हो या बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो सब में संघर्ष है। इसलिए संघर्ष से घबराना नहीं है, क्योंकि सच ही कहा गया है सक्सेस हैज नो मीनिंग विदाउट स्ट्रगल। ध्यान रखना, संघर्ष के बिना सफलता का कोई अर्थ ही नहीं होता है। संघर्ष के बिना जो सफलता मिल जाती है तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। इसलिए इस चीज को याद रखना कि सक्सेस हैज नो मीनिंग विदाउट स्ट्रगल, यानी कि संघर्ष के बिना सफलता का कोई अर्थ नहीं होता है। तो संघर्ष से कभी घबराओ नहीं, संघर्ष करो और एक ना एक दिन तुमको सफलता मिल के रहेगी, चाहे जिस फील्ड में तुम जाना चाहते हो। ओके, दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।